श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, बिमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 5 मई इस साल की मई के पहला सोमवार है, अष्टमी तिथि है। तो इस दिन इच्छा पूर्ति का उपाय गुरु भगवान जी बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। दर्शकों, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को फुल वॉच करें। तो आगे सुनिए गुरु भगवान के आवाज़ में उनके बताए हुए उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना, वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है शायद एक सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती हैं। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं।
ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती हैं। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ लेगा। दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और गुरु भगवान जी के बताए हुए उपाय को आप लोग ज़रूर करें। तो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम।